हेलो गाइस, मैं ललिता शर्मा यूट्यूब की श्री श्याम स्टडी जी के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक पढ़ रहे थे। आज हम उसी सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई, जिसे सरस्वती नदी और द्वेषवती नदी और मृत नदी भी कहा जाता है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले लुईस पी तैसीतोरी थे। प्रथम खोजकर्ता की बात करें तो अमलानंद घोष थे, जिन्होंने 1952 में खोज की। सर्वप्रथम जानकारी देने वाले लुईस पी तैसीतोरी और प्रथम खोजकर्ता अमलानंद घोष। अब बात करते हैं विस्तृत रूप से खोज करने वाले। कालीबंगा सभ्यता के बारे में विस्तृत रूप से खोज किसने की? बृजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। बीवी लाल और बीके थापर ने 1961 से 1969 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की। कालक्रम कार्बन सी पद्धति के अनुसार 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कालीबंगा शब्द सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अशाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल है, जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया। यहाँ पर एक कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई है। संग्रहालय की स्थापना 1985 से 1986 में राज्य सरकार द्वारा की गई। बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की कुछ विशेषताओं की। सड़कें समकोण पर काटती है, इस कारण मकान बनाने की पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति या जाल पद्धति कहा गया है। इसी पद्धति को ग्रीक या चेम्सफोर्ड पद्धति कहा गया है। यहाँ के मकानों का आरंभिक स्वरूप कच्ची ईंटों से बना हुआ था, बाद में पक्की ईंटों से बनाया गया। ईंटों का आकार 30 गुणा 15 गुणा 7.5 था। भवन या मकान के दरवाजे पीछे की ओर होते थे। यहाँ की नालियाँ काष्ठ की बनी हुई मिली है। इस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। यहाँ से विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग एक साथ 2 फसल बोते थे, एक फसल थी जौ और दूसरी थी गेहूँ। यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं, यज्ञ कुंड प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर बलि प्रथा विद्यमान थी। कुत्ता यहाँ का प्रिय जानवर था तथा ऊंट से भी परिचित थे। यह एक नगरीय सभ्यता है। विश्व में प्राचीनतम नगरों का प्रमाण यहीं से मिला है। यहाँ पर मूर्ति, देवी देवता के पूजन, चित्रांकन मूर्ति का कोई प्रमाण नहीं मिला है। समाधि प्रथा, मृतक का अंतिम संस्कार 3 प्रकार से किया जाता था। अंडाकार समाधि, पहली थी अंडाकार समाधि, दूसरी व्यक्ति को समेटकर दफना दिया जाता था और तीसरी मर्त शरीर के साथ कुछ आभूषण व खाद्य सामग्रियां भी दफनाई जाती थी। इसी सभ्यता में एक स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। कालीबंगा सभ्यता व मेसोपोटामिया सभ्यता में बेलनाकार बर्तनों के अवशेष मिले हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के समकालीन थी। यहाँ पर एक कपाल मिला है, जिसमें कुल 6 प्रकार के छेद हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे। शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक सिक्के का साक्ष्य मिला है, जिसकी एक ओर स्त्री का और दूसरी ओर चित्ते का चित्र अंकित किया गया है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ की सत्ता मातृस्तात्मक थी। यहाँ के लोग वास्तु दोष को दूर करने के लिए स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। पीछे हमने पढ़ा सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को। और ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की दूसरी जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। पुरोहित का यहाँ प्रमुख स्थान था। मध्य एशिया के साथ व्यापार संबंध थे। भवनों का फर्श सजावट और अलंकृत मिलता है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।